हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने लोक प्रशासन के महत्व को 3 भागों में बांटकर उनकी चर्चा की थी, जिसमें अध्ययन की दृष्टि से, लोक प्रशासन के दायित्वों के स्तर की दृष्टि से और एक विकास अभिगम की दृष्टि से लोक प्रशासन किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम इसके और सब पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन सरकारी संगठन है जो जन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा ने प्रशासन को व्यापक बना दिया है। ये बातें हम बार बार कर चुके हैं। तो आज लोक प्रशासन शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा जो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सब के साथ में जुड़ा है। साथ ही उद्योग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में लोक प्रशासन व्याप्त है। तो हमने कुछ इसके सब पॉइंट्स बनाए हैं, उनमें से कुछ का हम वर्णन करेंगे और कुछ पॉइंट्स आप समझेंगे। एक लिस्ट हमने पॉइंट्स की बनाई है, सब पॉइंट्स की। आंतरिक शांति व सुरक्षा लोक प्रशासन के कारण होती है। कहीं बाढ़ हो, आगजनी हो या और किसी प्रकार के रायट्स हो जाते हैं, तो उनको संभालने में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दैनिक जीवन को सुगम बनाना, किसी विपरीत परिस्थिति में कहीं कर्फ्यू लग जाता है या कहीं बाढ़ आ जाती है या और कुछ तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को दूध है, पानी है, ये सारी व्यवस्था करवाने का दायित्व प्रशासन पर होता है। इसी तरह से सामाजिक विकास के कार्य करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करा करके, सामाजिक विकास एक पॉजिटिव अवधारणा है और सामाजिक कुरीति को दूर करना एक नेगेटिव काम होता है। आप कुछ प्लस जब जोड़ते हैं तो वो आपका पॉजिटिव काम हो जाता है, और जब आप किसी नकारात्मकता को दूर करते हैं कि एक वातावरण बने जिसमें पॉजिटिविटी डेवलप हो सके, तो वो प्रशासन का नेगेटिव काम होता है। तो नेगेटिव काम प्रशासन का होता है माइनस चीज़ों को, जो समाज की खराबी है, जो समाज की गलत परंपराएं चल रही हैं या कुछ और जो चीज़ समाज में परंपरा के नाम पर काफ़ी समय से जो चल रही है और जिसे स्वीकार करते हैं लोग, लेकिन जो समाज के विकास में बाधक हो रही है। जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ने देने की एक रिवाज थी पहले कि लड़कियों को घर के काम ही सिखाया जाए, नहीं पढ़ें, तो उसके ऊपर सरकार ने ध्यान दिया और अब महिलाओं को हर क्षेत्र में विकास का अवसर मिलने लगा है। तो सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक विकास का प्रबंधन, नवीन तकनीकों को लागू करना, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, प्रजातांत्रिक आधार को मजबूती देना, स्वायत्तशासी संस्थानों को मजबूती देना, नियोजन व संसाधनों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, संवैधानिक प्रावधानों की संरक्षा करना व क्रियान्वयन करना, कानून की सर्वोच्चता की स्थापना करना, राष्ट्रीय सुरक्षा करना, लघु उद्योगों का विकास करना, पर्यावरण सुरक्षा व प्रबंधन का काम देखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पोषण और अन्य की उपलब्धता और जन वितरण प्रणाली को PDS जो होता है आपका, उसको मजबूत बनाना। तो ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं, उनमें से सभी पॉइंट मानव जीवन के विकास, मानव जीवन की क्षमताओं को अभिवृद्ध करना और जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ सकारात्मक ढंग से चीज़ें घटित हों, इसके लिए प्रयास करना, ताकि समाज का कोई वर्ग विशेष नहीं बल्कि सभी लोग मिलकर के जो कार्य हैं वो मिलजुल के कर सकें। देखिए, कानून की सर्वोच्चता की स्थापना का एक जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी आ जाती है, जिसमें नियोजन व संसाधनों के विकास की बात भी आ जाती है, जिसमें पोषण की बात भी आ जाती है। ये संवैधानिक एक हमारे यहाँ उपबंध है कि डिग्निटी से लाइफ व्यक्ति जिए, ये उसका मौलिक
हक बनता है एक मनुष्य होने के नाते। तो अगर व्यक्ति भूखा है, उसको खाने को अन्न नहीं है, तो उसकी डिग्निटी कहाँ बचेगी? ऐसे में व्यक्ति अपराध भी करता है। तो कानून की सर्वोच्चता का मतलब ये होता है कि जो व्यवस्था हमने कानून के आधार पर बनाई है, जिन संवैधानिक प्रावधानों को हमने लागू करना चाहा है, उनको किस तरह से लागू किया जाए। क्योंकि अगर कानून समान रूप से सबके लिए काम करेगा तो एक बहुत सुखद स्थिति हमें समाज में देखने को मिलेगी। तो ये सारे कार्य हैं जो हमने प्रशासन के महत्व में जो सब पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको कल समझाए थे, ये सभी सब पॉइंट्स हैं। इनमें से आप अपनी